नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के काव्य खंड का अध्याय 3 रहीम पढ़ेंगे। रहीम के दोहों का अर्थ देखने से पहले हम साहित्यकार रहीम के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देख लेंगे। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और उनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य में उसकी समृद्धता में मुसलमान कवियों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। रहीम जी उनमें से एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम और पिता का नाम बैराम खां था। बैराम खां अकबर के संरक्षक और एक विश्वास पात्र थे। ऐसा माना जाता है कि बैराम खां की मृत्यु के पश्चात रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने स्वयं किया था और रहीम की बुद्धिमत्ता और वीरता को देखकर वो इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने रहीम जी को मिर्जा खान की उपाधि से सम्मानित किया था। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान थाना माना जाता है। रहीम जी को हिंदी, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इस प्रकार रहीम जी बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्य में माने जाते हैं। मुसलमान होकर भी वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त माने जाते हैं और उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण को भी अपना बहुत अच्छा विषय बनाया है। अब हम रहीम जी के दोहों की व्याख्या देखेंगे। नंबर 1 दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे नीत। रहीम कहते हैं संपत्तियां संपन्नता में या धन संपत्ति होने पर सगे यानी अति निकट संबंधी बनत बन जाते हैं। बहुत रीति यानी अनेक प्रकार से, बहुरीति यानी अनेक प्रकार से। तो कवि रहीम कहते हैं कि जब व्यक्ति धन संपन्न होता है या संपन्नता में अपरिचित व्यक्ति भी अनेक प्रकार से उसका परिचित बन जाता है, उसका सगा संबंधी, उसका निकट संबंधी बन जाता है। कि जब व्यक्ति के पास धन होता है तो इस संसार में अपरिचित व्यक्ति भी अपने आप को उसका परिचित बताने लग जाते हैं या उसका बहुत निकट संबंधी बताने लग जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति कसौटी यानी विपत्ति के समय, संकट के समय जो उसका साथ देता है ते ही सांचे मित्र। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति विपत्ति के समय सहयोग देता है, सहारा देता है, मित्रता निभाता है, उसे ही सच्चा मित्र माना जाता है। कवि रहीम कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब धन संपन्न होता है, संपन्नता के समय अनेक व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति भी अपने आप को उसका रिश्तेदार बताने लग जाते हैं, अति निकट संबंधी बताने लग जाते हैं। लेकिन जब संकट का समय आता है, उसके संकट के समय जो व्यक्ति परख में सही माना जाता है उसे ही सच्चा मित्र माना जाता है। नंबर 2 दोहा देखेंगे। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहीमत दाबे ना दबे जानत सकल जहां। खैर यानी कुशलता के समय, खून यानी किसी की हत्या कर देना या खून कर देना, खांसी यानी खांसी की बीमारी, खुशी यानी प्रसन्नता, बैर यानी शत्रुता, प्रीति यानी प्रेम और मदपान यानी
कभी भी दबते नहीं हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। नंबर 3 दोहा देखेंगे, जो रहे उत्तम प्रकृति का करे सतत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कवि कहते हैं, कवि रहीम कहते हैं कि यदि व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण है, सज्जन प्रकृति का व्यक्ति है, तो चाहे वो किसी की भी संगत में रहे, संगत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बुरी संगति में रहने पर भी उत्तम प्रकृति के व्यक्ति की कभी भी गुणों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके गुण कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। कभी कहते हैं कि जो रहे उत्तम प्रकृति का, यदि व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ है, उसकी प्रकृति उत्तम है, तो चाहे कैसे भी संगति में रहे, कुसंग का, बुरी संगति का उसके व्यवहार पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता। कवि ने इसको उदाहरण अलंकार के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। कवि कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी सांप और चंदन यानी चंदन का वृक्ष, कि विष से परिपूर्ण सर्प जो है यदि चंदन के वृक्ष पर लपटे रहता है, लिपटे रहता है, फिर भी चंदन के मूल गुण शीतलता को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात विष से परिपूर्ण सर्प यदि चंदन के वृक्ष के चारों ओर लिपटे रहने पर भी चंदन का मूल स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता। नंबर 4 दोहा देखेंगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परिजार। कबीर कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, प्रेम को कभी भी बिना सोचे समझे तोड़ना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ प्रेम को इतना आसानी से बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम एक धागे के समान है। जिस प्रकार टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, एक धागे को हम तोड़ देते हैं तो वापस जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, जुड़ जाता है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम है, प्रेम एक धागे के समान है। यदि किसी के साथ हम प्रेम को बिना सोचे समझे या बिना कारण से तोड़ देते हैं तो वापस जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए किसी के साथ प्रेम को बिना सोचे समझे, बिना कारण से नहीं तोड़ना चाहिए।